Hello class, today we will read English. Take out your English textbook, buzzword, and take out lesson number 2, The Hidden Sun. Hidden Sun का मीनिंग है छुपा हुआ सूरज। आज हम एक फॉरेस्ट की स्टोरी पढ़ेंगे। फॉरेस्ट होता है बच्चों जंगल, जहाँ पर कोई दूसरी लाइट नहीं होती। जैसे हमारे घरों में तो ट्यूब लाइट्स, एलईडी, सीएफएल बल्ब्स वगैरह होते हैं, बट फॉरेस्ट में सिर्फ सनलाइट पर ही जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो इसमें आज हम एक फॉरेस्ट की स्टोरी पढ़ेंगे, जहाँ पर एक दिन एक सन जो है वो छुप गया मतलब वो सुबह राइज़ ही नहीं हुआ। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि सनराइज़ होता है। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो आप देखोगे कि सनराइज़ होता है और चारों तरफ उसकी लाइट हो जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो कितना अंधेरा होता है स्काई में, बट जब आप सुबह उठते हो तो आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आती है। सनलाइट की वजह से चारों तरफ रोशनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग अगो द सन हिड बिहाइंड अ हिल एंड देयर वॉज अ डार्कनेस एवरीवेयर। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार सन हिड मीन्स छुप गया, बिहाइंड अ हिल कहाँ छुप गया? एक पहाड़ी के पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे। एंड देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर। और जब सन नहीं होता तो आप जानते हो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ डार्कनेस हो जाती है। द डियर कुड नॉट सी द टाइगर्स। जो हिरन था उसे टाइगर नज़र नहीं आया अंधेरे की वजह से। द एलिफेंट्स बम्प्ड इनटू ट्रीज। जो एलिफेंट है वो अंधेरे में चलते हुए पेड़ों से टकरा गया। एंड द रैबिट्स होप्ड ओवर द लायंस। और जो रैबिट है वो गलती से कूद गया शेर के ऊपर। आप जानते हैं रैबिट जो है कूदता है, उसका एक्शन होता है हॉपिंग करना। देयर वॉज कन्फ्यूजन एवरीवेयर। सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, मतलब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया सारे एनिमल्स को, क्योंकि वो अंधेरे में इधर उधर चल रहे थे। कुछ नहीं दिखाई देने की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे थे। द एनिमल्स हैड अ मीटिंग। एनिमल्स ने एक सभा बुलाई। दे वॉन्टेड टू डिसाइड हु वुड कॉल आउट द सन। अब उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि कौन सन को आवाज़ देगा। आई विल कॉल आउट टू द सन। तो सबसे पहले लायन ने कहा कि मैं सन को बाहर बुलाता हूँ। द लायन डिसाइडेड टू कॉल आउट टू द सन बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो लायन ने डिसाइड किया कि मैं सन को आवाज़ दूंगा क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। द लायन रोड एंड कॉल्ड द सन। जो लायन होता है, शेर होता है, उसकी आवाज़ को हम कहते हैं रोर करना, यानी कि गरजना। शेर बहुत ज़ोर से गरजा, लायन ने रोर किया। एंड कॉल्ड आउट द सन, और सन को बुलाया, सूरज को बुलाया। सन प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम अस। और उसने रिक्वेस्ट की कि सन प्लीज़ आप हमसे दूर मत जाओ। कम बैक एंड स्माइल ऑन अस। वापस आ जाओ और हम पर शाइन करो। बट द सन डिड नॉट लिसन टू द लायन। लेकिन सन ने लायन की बात नहीं सुनी। तो अब हमने स्टोरी का जितना पार्ट पढ़ा है ये उसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको इनका आंसर देना है। वेयर वॉज द सन हाइडिंग। सन कहाँ छुपा हुआ था? तो जो सन है वो पहाड़ी के हिल के पीछे छुपा हुआ था, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में रीड किया, बिहाइंड अ हिल। हाउ डू यू फाइंड आउट योर वे व्हेन इट इज़ डार्क एंड यू कैन नॉट सी क्लियरली। यानी जब अंधेरा होगा तो आप अपना रास्ता कैसे ढूंढेंगे जब आपको कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आएगा? तो ऑब्वियसली बच्चों, अगर हम ऐसा करेंगे, अंधेरे में चलेंगे तो, और जब हमें कुछ क्लियरली नज़र ना आए तो हम ज़रूर किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। द एलिफेंट कॉल्ड आउट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है एनिमल एलिफेंट, उसने आवाज़ मारी। ही रेज्ड हिज ट्रंक एंड ट्रम्पटेड। जिस तरह लायन की साउंड होती है रोर करना, उसी तरह से एलिफेंट की साउंड होती है ट्रम्पेट, यानी हाथी जो है वो ज़ोर से चिंघाड़ा। सन प्लीज़ कम बैक। अब एलिफेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सन प्लीज़ आप वापस आ जाइए। बट द सन डिड नॉट लिसन टू द एलिफेंट। लेकिन सन ने एलिफेंट की बात नहीं मानी। द ब्यूटिफुल पिकॉक डांस्ड एंड प्लीडेड। तब मोर ने सोचा कि क्यों ना मैं नाचूं तो शायद सन खुश होकर बाहर आ जाए। जो जो पिकॉक है उसने ब्यूटीफुली डांस किया और वकालत की कि सन आप बाहर आ जाइए। बट द सन रिफ्यूज़ टू कम आउट। लेकिन सन ने बाहर आने से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मना कर दिया। वन आफ्टर द अदर ऑल द एनिमल्स कॉल्ड आउट टू द सन। एक के बाद एक सभी जानवरों ने सन को बाहर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करी। बट इट डिड नॉट लिसन टू एनी ऑफ देम। लेकिन सन ने उनमें से किसी की बात भी नहीं सुनी।
Finally, a colorful rooster offered to call the sun. Everybody laughed. तो जब सभी जानवर परेशान हो गए कि हमारे बुलाने से सन बाहर नहीं आ रहा, तो एक रूस्टर ने यानी एक मुर्गे ने रिक्वेस्ट करी कि आप लोग एक चांस मुझे भी दो कि मैं सन को बाहर बुलाने की कोशिश करूं। एवरीबडी लाफ्ड। सभी जानवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि हम इतने ह्यूज एनिमल्स हैं, इतने बड़े बड़े जानवर हैं, जब वो हमारी इतनी ज़ोर की आवाज़ से बाहर नहीं आया तो वो इस छोटे से कलरफुल रूस्टर की आवाज़ से कैसे बाहर आएगा। द रूस्टर शाउटेड द रूस्टर शुड बी अलाउड टू ट्राई। तो जो लायन है उसने डिसाइड किया, जो जंगल का राजा है, कि रूस्टर को भी हमें अलाउ करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए कि वो भी एक बार ट्राई करे कि सन बाहर आ जाए। द लायन वॉज फेयर लीडर, क्योंकि जो शेर है वो बिल्कुल फेयर लीडर यानी बिल्कुल अच्छा नेता था, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता था। द रूस्टर स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड जेंटली क्रोड। जो रूस्टर है वो आगे आया और उसने धीरे से क्रोड मीन्स बांक दी। जो मुर्गा है उसकी आवाज़ को हम कहते हैं बांक देना। रूस्टर क्रोड कुकड़ू। इस तरह से मुर्गे ने आवाज़ निकाली। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द हिल टू सी हु वॉज कॉलिंग। तो सन जो है वो उसने पीप्ड आउट होता है बच्चों झांकना, उसने पहाड़ी के पीछे से झांका कि कौन बुला रहा है। ऑल द एनिमल्स वर सरप्राइज्ड। सभी जानवर हैरान हो गए। तो चलिए अब हम स्टोरी के सेकंड पेज से देखते हैं इसके रेफरेंस में हमें कौन से क्वेश्चंस दिए हैं नीचे। डू द साउंड्स एंड एक्शन फॉर द एलिफेंट ट्रम्पटिंग। जो आपको एक मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग नीचे एक्टिविटी दी है कि आपको एनिमल की एलिफेंट की साउंड निकालनी है, एलिफेंट की तरह ट्रम्पेट करना है, चिंगाड़ना है। द पिकॉक डांसिंग, और आपको पिकॉक की तरह डांस भी करना है। तो ये आपको एक्टिविटी अपने घर में ट्राई करनी है। What surprised all the other animals? सारे एनिमल्स क्यों हैरान हो गए? सारे एनिमल्स इसलिए हैरान हो गए, इसलिए सरप्राइज हो गए कि हमारे बुलाने से सन बाहर नहीं आया और एक छोटे से मुर्गे के बुलाने से वो किस तरह से बाहर झांकने लगा। The rooster crowed again, this time a little boldly. इस बार रूस्टर ने क्रोड किया, दोबारा मुर्गे ने बांक दी और इस बार उसने थोड़ी सी बोल्डली होता है ज़ोर से, इस बार उसने ज़ोर से बांक दी। कुकड़ू। द सन केम अप लिटिल हायर। अब सन थोड़ा सा और हायर मीन्स और थोड़ा ऊपर आ गया, हाई ऊपर और हायर थोड़ा और ऊपर। द रूस्टर क्रोड फॉर द थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम जो है रूस्टर ने दोबारा से बांक दी, दोबारा से मुर्गे ने बांक दी। This time it was louder and bolder. इस बार वो और भी ज़्यादा तेज़ थी। And the sun rose up high and bright. अब जो सन है वो और भी ज़्यादा ऊंचा आ गया और बिल्कुल तेज़ ब्राइटली चमकने लगा। कुकड़ू कू। इस तरह से थर्ड टाइम रूस्टर ने आवाज़ दी सन को। There was light everywhere and the animals were delighted. अब जब सन बाहर आ गया तो सारी डार्कनेस, सारा अंधेरा दूर हो गया और चारों तरफ लाइट हो गई और सारे एनिमल्स बहुत हैप्पी हो गए। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। एवर सिंस दैट डे, और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से व्हेन द रूस्टर क्रोज इन द मॉर्निंग, जब सुबह मुर्गा बांक देता है, द सन राइजेज एंड शाइन्स इन द स्काई। सन बाहर आ जाता है और चमकने लगता है आसमान में। अब ये जो हमने कंटेंट ऊपर पढ़ा है उसके रेफरेंस में देखिए नीचे क्या लिखा है। What sound do you hear when you wake up in the morning every day? What sound do you hear when you wake up in the morning every day? यानी जब आप सुबह रोज़ उठते हैं तो आपको क्या आवाज़ें सुनाई देती हैं। टेल द क्लास अबाउट द साउंड्स। तो आपको अपनी क्लास में बताना है कि आपको कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फ़िलहाल आप कोरोना वायरस की वजह से अपने घर में हैं तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाना है। आपको अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock उठना है और जब आप उठेंगे अर्ली मॉर्निंग तो आप सुनेंगे कि बहुत अच्छे बर्ड्स की चिरपिंग की साउंड होती है। हम यहाँ सिटी में रहते हैं तो नॉर्मली हमें यहाँ रूस्टर की, मुर्गे के बांग देने की आवाज़ नहीं सुनाई देती, बट जो बच्चे कभी अपने विलेज, अपने गाँव गए होंगे तो
वहाँ उन्होंने ज़रूर मुर्गे की बांग की आवाज़ सुनी होगी कि मॉर्निंग में वहाँ रूस्टर जो है वो क्रो करता है और लोगों को पता चल जाता है कि अब सुबह हो गई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लास इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स आप ऑलरेडी अपनी नोटबुक में कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके थोड़ी से बैक एक्सरसाइज करते हैं। से ट्रू और नॉट ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट ट्रू है, जो सही है, उसके आगे आपको टी लिखना है, और जो नॉट ट्रू यानी कि सच नहीं है, उसके आगे आपको NT लिखना है। नंबर 1 इज़ द एलिफेंट्स बम्प्ड इनटू द ट्रीज व्हेन इट वाज डार्क, यानी जब अंधेरा था तो एलिफेंट जो है वो ट्रीज से टकरा गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसके आगे आप लिखेंगे टी। द अदर एनिमल्स सेड द लायन शुड गो फर्स्ट, तो जो अदर एनिमल्स हैं उन्होंने कहा कि लायन को सबसे पहले जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यानी सही नहीं है। तो आप इसके आगे NT लिखेंगे, क्योंकि अदर एनिमल्स के कहने पर लायन नहीं गया था। लायन जो है वो जंगल का किंग है, उसने खुद ही डिसाइड किया था कि मैं सबसे पहले जाऊँगा। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है द सन केम आउट व्हेन द एलिफेंट कॉल्ड, यानी एलिफेंट के बुलाने से सन बाहर आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यानी नॉट ट्रू है। तो इसके आगे भी आप लिखेंगे NT, यानी नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। द सन पीप्ड आउट व्हेन द रूस्टर कॉल्ड आउट, जो सन है वो बाहर की तरफ झांका जब रूस्टर ने यानी मुर्गे ने उसको आवाज़ दी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसके आगे आप लिखेंगे T। तो क्लास अब आज का आपका होमवर्क है, आपको ये सारी स्टोरी वर्ड टू वर्ड फिर से रीड करनी है। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से रीड करना है। आपको जो वर्ड मीनिंग्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स कराए गए हैं उन्हें लर्न करना है। साथ ही साथ में आपको डिफरेंट एनिमल्स की साउंड जो है वो अपने घर में निकालनी है और उसकी वीडियो व्हाट्सएप पर हमें शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।